इंसान कहता है मुझे सिर्फ खुश रहना है और साथ ही कहता है मुझे पूरी फ्रीडम होनी चाहिए। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट भी हो सकते हैं। अजीब बात है, इंसान पूरी ज़िंदगी भर फ्रीडम के पीछे पीछे चलता है और जब उसे वो फ्रीडम मिलती है तो वो उससे भागने लगता है, वो खुद से भागने लगता है। क्या तुम वाकई फ्री हो या सिर्फ अपने डिज़ायर्स के गुलाम बन चुके हो? पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम को समझने का एक बेस्ट तरीका ये है कि हम डिफरेंट फिलोसोफर्स, स्कॉलर्स और थिंकर्स के पर्सपेक्टिव को एक साथ देखें। हर स्कॉलर ने फ्रीडम को डिफाइन तो किया है, लेकिन इस डेफिनेशन के पीछे एक पैराडॉक्स छुपा हुआ है, एक हिडन पैराडॉक्स। जूम जैक रूजो, मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन। रूजो कहता है इंसान फितरतन फ्री पैदा होता है, लेकिन सोसाइटी उसके ऊपर रूल्स और रिस्ट्रिक्शन को इम्पोज करती है। पैराडॉक्स ये है कि सोसाइटी के बिना सर्वाइवल मुश्किल है, लेकिन यही सोसाइटी हम पर रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन इम्पोज करती है। सिविलाइजेशन प्रोटेक्ट्स अस बट आल्सो कंट्रोल्स अवर लिमिट्स। जॉन स्टर्ट मिल, जिन्होंने इंडिविजुअल लिबर्टी का कंसेप्ट दिया, मिल कहता है तुम्हें पूरी फ्रीडम होनी चाहिए। कब तक? जब तक तुम किसी दूसरे को हार्म ना करो। तो पैराडॉक्स क्या बनता है? अगर हम सबको अनलिमिटेड फ्रीडम दी जाए तो हम एक दूसरे की फ्रीडम को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए फ्रीडम को बचाने के लिए फ्रीडम को लिमिट करना पड़ता है, ये मिल कहता है। फ्रेडरिक नीशे कहता है कि वीक इंसान फ्रीडम को मिसयूज़ करता है और स्ट्रॉन्ग इंसान फ्रीडम को क्रिएट करता है। तो यहाँ पे पैराडॉक्स क्या बनता है? फ्रीडम ऑफ पैराडॉक्स बनता है अकॉर्डिंग टू नीशे दैट फ्रीडम मिलती नहीं, बनानी पड़ती है। तो फ्रीडम बनती कैसे है? फ्रीडम बनती है डिसिप्लिन से, फ्रीडम बनती है स्ट्रगल से। फ्रीडम इज अर्न्ड बाय दोज हु कैन बियर इट्स वेट। फ्रीडम का मतलब सिर्फ जो दिल चाहे करो नहीं है, बल्कि खुद पर कंट्रोल, लिमिट्स और अवेयरनेस है। ट्रू फ्रीडम इज नॉट द एब्सेंस ऑफ लिमिट बट टू मास्टरी ओवर देम। व्हाट यू थिंक ट्रू फ्रीडम इज, व्हाट यू बिलीव पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम क्या होता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स।